हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है, किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी भी कहा जाता है, इज़ अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर फॉर फाइनेंसिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स दैट सर्व द पब्लिक। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, ठीक है। इट कंबाइंस द एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कंबाइन करता है कि प्राइवेट सेक्टर से एफिशिएंसी और पैसा आएगा, सरकार से रेगुलेटरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी, और सिंपल वर्ड्स में दोनों मिलके ऐसा काम करेंगे कि देश का भला होगा, ठीक है। और एफिशिएंसी से काम खत्म भी हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पैसे कमाने की। इन इंडिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी, became important after 1991 economic reforms to meet growing infrastructure needs without putting excessive burden on public finances। तो 1991 के बाद ये जो पीपीपी सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या ऐसी पब्लिक यूटिलिटीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के कर सके, ताकि एफिशिएंसी भी हो जाए और सरकार के जो सरकार का जो ट्रेजरी है उसके ऊपर भी काफ़ी जोर ना पड़े, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ पीपीपी, अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी कहा जाता है, इज अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड द प्राइवेट कंपनी, जिसमें सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या होता है, द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट मनी, प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाता है, बिल्ड एंड ऑपरेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसको ऑपरेट करता है, शेयर्स रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सरकार के साथ रिस्क शेयर करता है और रिवॉर्ड्स भी शेयर करता है, एंड इवेंचुअली ट्रांसफर द एसेट बैक टू द गवर्नमेंट। और वो एसेट बना के जब उसकी रिकवरी हो जाती है और उसे प्रॉफिट्स एक जितने डिसाइडेड है उतने हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो सब कुछ सरकार को दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड बनाई, पुल बनाया, उस पर टोल लगाया, जब तक उसके पैसे रिकवर होते हैं और जो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट वो कमा लेता है, उसके बाद एन ईयर्स के बाद वो सरकार को वापस कर देता है, उस पर टोल खत्म हो जाता है। पीपीपी इज मेनली यूज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, एयरपोर्ट्स में यूज होता है या पोर्ट्स में, मेट्रो रेल्स में, हॉस्पिटल्स में एंड पावर प्रोजेक्ट्स में ये पीपीपी मॉडल अब तक यूज किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकसद क्या है पीपीपी मॉडल के इंडिया में? इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी आए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। रिड्यूस गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन, सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो। एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी दी जाए। शेयर रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो रिस्क है उसको शेयर किया जा सके। अट्रैक्ट प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया जाए, इस वजह से भी पीपीपी मॉडल फॉलो किया जाता है। अब नीड क्या है पीपीपी मॉडल की इंडिया में? इंडिया रिक्वायर्स मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लैकिंग है, हालांकि काफ़ी अच्छा हो चुका है मगर अभी भी लैकिंग है, ठीक है। रोड्स एंड हाईवेज बनाने हैं, रोड्स रेलवेज एंड मेट्रोज बनानी है, एयरपोर्ट्स और ज़्यादा बनने चाहिए, पावर एंड एनर्जी सेक्टर और अच्छे से काम करना चाहिए, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा काम होना है। द गवर्नमेंट alone द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट फाइनेंस ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, सरकार अकेले ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स नहीं संभाल सकती क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, सरकार के पास पैसे की कमी है। फिजिकल डेफिसिट, सरकार को पहले ही बजट में घाटा हो रहा है। कंपीटिंग वेलफेयर प्रायोरिटीज़, जो सरकार की वेलफेयर प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं दी हुई हैं, उनके ऊपर भी पैसा लगाना है। देयरफॉर पीपीपी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस वजह से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये देश की तरक्की के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पीपीपी की? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के 15 से 30 साल तक। रिस्क शेयरिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होती है, दोनों रिस्क शेयर करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स रहती हैं कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से पेमेंट्स रहेंगी, मतलब प्रॉफिट जितना जितना आप अच्छा काम करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, तो सरकार इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट में एफिशिएंट नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर होता है, तो हम वो प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी वाली चीज़ है वो अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, सरकार उसको मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है कि आम इंसान के साथ या पब्लिक के साथ कोई धक्का ना हो जाए, धक्का मतलब कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। अब टाइप्स क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं पीपीपी के? डिफरेंट पीपीपी मॉडल्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, क्या क्या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसको बीओटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी बिल्ड्स द प्रोजेक्ट, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, ऑपरेट्स इट फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए उसे ऑपरेट करती है, चलाती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, एंड ट्रांसफर्स इट
टू द गवर्नमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाता है सब कुछ सरकार को वापस कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूजेस बीओटी मॉडल फॉर मेनी नेशनल हाईवे। हाईवे बनाती हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, उनमें टोल लगाती हैं, प्राइवेट बंदे पैसे इकट्ठे करते हैं एन ईयर्स के लिए, उसके बाद सरकार को वापस चला जाता है वो हाईवे। नेक्स्ट आ जाता है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, दैट इज BOOT। प्राइवेट पार्टी बिल्ड्स एंड ओन्स द प्रोजेक्ट, प्राइवेट पार्टी ही बिल्ड करेगी और वही ओन करेगी, वही उसको ऑपरेट करेगी। ट्रांसफर ओनरशिप आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ही उसको ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेवरल पावर प्लांट्स इन इंडिया यूज BOOT मॉडल। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिजाइन मॉडल, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट, दैट इज DBFO। इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर डिजाइंस बिल्ड्स फाइनेंसेस एंड ऑपरेट्स प्रोजेक्ट। ये सारा का सारा काम प्राइवेट सेक्टर करता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीडेड, गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट देती है। इसके एग्जांपल्स हैं मेनी हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडर भारतमाला स्कीम्स फॉलो DBFO मॉडल। तो ये सारे के सारे DBFO मॉडल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट पेज 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सरकार 40% पैसा देती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट रिमेनिंग 60%। तो बाकी बचा हुआ 60% कौन इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट प्लेज फिक्स्ड एन्युइटी आफ्टर कंप्लीशन, सरकार एक एन्युइटी देती है जब भी जो प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूज HAM मॉडल टू रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर रिस्क, कि प्राइवेट सेक्टर को रिस्क ना हो, उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो है ये वाला HAM मॉडल फॉलो किया जाता है। उसके बाद एक और टाइप का मॉडल है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दैट इज O&M। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर मैनेजेस एंड मेंटेन्स अ गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है मगर प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेज करता है और मेंटेन करता है। नो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड, इसमें कोई मेजर पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अर्बन वाटर सप्लाई मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इन सम इंडियन सिटीज़, उसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर को है तो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है, सरकार का पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, अब मेजर सेक्टर्स ऑफ PPP इन इंडिया, सबसे पहले रोड्स एंड हाईवेज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, जो भी हाईवेज वगैरह बनते हैं इसमें ये मॉडल फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो इसी मॉडल PPP मॉडल पे ही हैं। इसका असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है, रोड्स की क्वालिटी बेटर हो जाती है, टोल बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम हो जाता है कि उनको ठेका दे दिया जाता है कि तुम इतने साल के लिए टोल वसूल करो। अब एयरपोर्ट्स का सिस्टम, मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया ऑपरेट अंडर PPP मॉडल। एग्जाम्पल्स ऑफ IGI जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी जो महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सारे PPP मॉडल पे ही बेस्ड हैं। दीज एयरपोर्ट्स आर मैनेज बाय प्राइवेट कंपनीज अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, मैनेज प्राइवेट कंपनीज करती हैं। और कौन सी प्राइवेट कंपनी करती है ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ जाता हूँ, आप गूगल पे चेक कर लेना। इसका इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, इम्प्रूव्ड पैसेंजर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और अच्छे से मैनेज हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम करता है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है PPP। मैनी मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व PPP कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पोर्ट्स, प्राइवेट पार्टनरशिप इन पोर्ट्स डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में तो आपको पता ही है आजकल काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता जा रहा है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो IPPs हैं ऑपरेट अंडर PPP फ्रेमवर्क। कैसे, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। प्राइवेट जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, आजकल तो सोलर से भी बननी शुरू होगी, बाद में वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को बेच देती हैं। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम पे भी PPP है। PPP इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग मेडिकल कॉलेजेस, मैनेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सारे के सारे PPP के अंडर आजकल डेवलप होने शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पार्टनरिंग विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर आयुष्मान भारत सर्विसेज, के प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिला के सरकार ने जो आयुष्मान भारत सर्विसेज जो हैं वो दी थी कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री में हो सकता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके ही काम कर सकती है सरकार। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो PPP मॉडल है उसके फ़ायदे क्या हैं, फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाती है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम होता है, इससे टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है और इनोवेशन लेटेस्ट आ जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है।
और नई नई चीज़ें इनोवेट भी होती हैं कि किस तरीके से काम करना है। इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी जो है आम जनता को अच्छे से मिल पाती है। एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज किया जाता है। रिस्क शेयरिंग रिड्यूस हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है। बट इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ऑफ पीपीपी इन इंडिया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं बिटवीन सरकार एंड जो प्राइवेट पार्टनर है। फाइनेंशियल रिस्क टू प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर भी काफ़ी फाइनेंशियल रिस्क रहता है, इसलिए वो ज़्यादातर आगे नहीं आते। डिलेज इन लैंड एक्विजिशन, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें लैंड को एक्वायर करना है, कोई हाईवे बनाना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। पॉलिसी अनसर्टनिटीज़ हैं, सरकार कभी भी पॉलिसी चेंज कर सकती है। और रेवेन्यू रिस्क रहते हैं। लेस ट्रैफिक देन एक्सपेक्टेड, एक प्रोजेक्ट बना दिया, उसमें कह दिया कि यहाँ से इतनी गाड़ियाँ निकलेंगी, इतने टोल लेने ना, मगर उतना ट्रैफिक निकला ही नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टाइम टू टाइम होती रहती है। ठीक है, अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी, हैज़ बिकम अ की टूल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, औजार है, जिसके थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते हैं। 1991 से शुरू हुए थे और अब तक लगातार इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। इट बैलेंसेस द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों की जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की स्ट्रेंथ है वो मिल जाती है और अच्छे से काम होता है। वाइल पीपीपी हैज़ इम्प्रूव्ड रोड्स, एयरपोर्ट्स, ports and urban infrastructure, challenges like disputes and financial risks remain। हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, इस मॉडल से रोड्स अच्छी हो गई हैं, एयरपोर्ट्स अच्छे से मैनेज होने लगे हैं, पोर्ट्स अच्छे से मैनेज होने लगे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया, मगर अभी भी चैलेंजेस हैं। सरकार के और प्राइवेट सेक्टर में डिस्प्यूट अराइज होना या फाइनेंशियल रिस्क हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। With better regulation, transparent contracts and effective monitoring, PPP model can play a major role in India's long-term economic growth and development। अगर ट्रांसपेरेंसी रहे, सरकार के और प्राइवेट सेक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, इफेक्टिव मॉनिटरिंग रहे, तो ये जो पीपीपी सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इससे देश तरक्की कर सकता है और डेवलपमेंट हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।